नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कहते हैं कि इश्क का नशा जब इंसान पर चढ़ता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। जाति, धर्म और भेदभाव को एक किनारे रख करके इश्क के नशे में चूर इंसान को अपनी जिद से बड़ा कुछ नहीं दिखता। यहाँ तक कि इसमें परिवार से खुली बगावत की बात आए तो वो भी संभव है और अक्सर लोग इश्क के चक्कर में दूसरों की जान तक के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ आज से लगभग 13 साल पहले उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था। अंग्रेजी और भूगोल में एमए करने वाली शबनम ने अपने 5वीं फेल प्रेमी के साथ मिलकर परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि युवती के परिजन दोनों के संबंधों का विरोध कर रहे थे। अब आजाद भारत में पहली बार अमरोहा की रहने वाली शबनम को फांसी पर लटकाया जाएगा। इसके लिए मथुरा जेल में तैयारी भी शुरू हो गई है। हालांकि फांसी कब होगी इसकी अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है। शबनम के साथ उसके प्रेमी सलीम को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। शबनम अभी रामपुर जेल में बंद है जबकि उसका प्रेमी आगरा जेल में है। इसी बीच शबनम के बेटे ने अपनी मां को माफ करने की गुहार लगाई है। उसने कहा है कि राष्ट्रपति अंकल, मेरी मां को माफ कर दो। ताज का जन्म 13 दिसंबर 2008 को हुआ था। शबनम का बेटा ताज बुलंदशहर के सुशील विहार कॉलोनी में रहने वाले उस्मान सैफी के पास रहता है। बता दें कुछ दिन पहले ही उस्मान सैफी ताज को जेल में बंद उसकी मां शबनम से मिलने के लिए उसे रामपुर जेल ले गए थे। उस्मान सैफी के मुताबिक जब शबनम ने अपने बेटे को देखा तो वो फपक फपक कर रोने लगी और काफी देर तक अपने बेटे ताज से लिपटी रही। साथ ही वो अपने बेटे को बार बार चूम रही थी। शबनम बार बार अपने बेटे से कह रही थी कि पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना, मैं बुरी मां हूं, मुझे कभी याद मत करना। भले ही शबनम कई लोगों की हत्यारन है मगर उसने बच्चे से जो बात कही है वो जरूर भावुक करने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात के दौरान शबनम ने बेटे को टॉफी और कुछ रुपए भी दिए। शबनम के बेटे को गोद लेने वाले उस्मान सैफी ने कहा कि ताज को गोद लेने के लिए उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। इसके लिए जेल में उन्होंने शबनम से 24 बार मुलाकात की थी। शबनम और उस्मान सैफी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शबनम उस्मान से 2 साल सीनियर थी। उस्मान को काफी कोशिशों के बाद बच्चे ताज की परवरिश की जिम्मेदारी मिल गई। शबनम और सलीम के केस में 100 तारीखों तक बहस हुई थी। इसमें 29 गवाहों ने शबनम सलीम के खिलाफ गवाह दिया। इस मामले की सुनवाई 27 महीनों तक चली थी। इसके बाद 14 जुलाई 2010 में शबनम और सलीम दोषी करार दिए गए। 15 जुलाई 2010 को दोनों को सुनाई फांसी की सजा गई। इस केस में गवाहों से 649 सवाल किए गए। 160 पेज में सजा सुनाई गई है। शबनम सलीम के केस की सुनवाई 3 जिला जजों के कार्यकाल में पूरी हुई। कहा जाता है कि जिला जज SS हुसैनी ने 29 सेकंड में फांसी की सजा सुनाई थी। अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र के गांव बावन खेड़ी के शिक्षक शौकत अली की इकलौती बेटी शबनम के सलीम के साथ प्रेम संबंध थे। परिवार के पास काफी जमीन थी। वहीं सलीम 5वीं फेल था और पेशे से एक मजदूर था, इसलिए दोनों के संबंधों को लेकर परिजन विरोध कर रहे थे, जिसे लेकर शबनम ने 14 अप्रैल 2008 की रात अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा खूनी खेल खेला कि सुनकर पूरा देश हिल गया था। शबनम ने अपने माता पिता और 10 माह के भतीजे समेत परिवार के 7 लोगों को पहले बेहोश करने की दवा खिलाई, बाद में सभी को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला था। तो देखा आपने, प्यार का ऐसा परवान चढ़ा कि शबनम अपने ही परिवार की हत्यारन बन गई। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।